हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो लिमिट क्रॉस वाली समस्या अभी तक चल रही थी और बहुत सारे लोग लिमिट क्रॉस पे काम कर रहे थे कि आप उन्हें स्लिप बना करके भेजिए, वो पेमेंट ले रहे हैं, वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। जिन मित्रों का लिमिट क्रॉस हो गया है गलती से, ऑपरेटर की गलती से या उनकी खुद की गलती से, और वो परेशान है, चाहे उनके जेंडर में लिमिट क्रॉस हो गया हो, नेम में लिमिट क्रॉस हो गया हो या उनके डेट ऑफ बर्थ में लिमिट क्रॉस हो गया हो। जब एक बार लिमिट क्रॉस हो जाता है, दोबारा से आधार में जन्म तिथि, नेम या जेंडर दोबारा चेंज करवाना बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इसी में बहुत सारे फ्रॉड करने वाले लोग अभी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करके कि आप स्लिप बनवा करके भेजिए, हमें पेमेंट भेजिए, हम जो है आपका 2 दिन में अपडेट करा देंगे, 4 दिन में अपडेट करा देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे निश्चिंत करने के लिए आज आया हूँ कि अब किसी भी हाल में कोई डेट ऑफ बर्थ 24 घंटे में, 48 घंटे में अपडेट नहीं करवा पा रहा है और इस प्रकार के किसी झांसे में आप ना आए। मैं हमेशा से, शुरू से ही आप लोगों को सही तरीका, सही वे बता रहा था कि कैसे आपका लिमिट क्रॉस ठीक हो सकता है, वो भी केवल 150 रुपए के खर्चे में। उसका पूरा वीडियो मैंने एक नहीं, 2-2, 3-3 वीडियो मेरे इस चैनल पर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए। आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है और केवल यही एक तरीका, एकमात्र तरीका है कि आपका लिमिट क्रॉस सही हो सकता है। बाकी किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी को 10-15 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये भी किसी को किसी धोखे में आप ना डालें, वरना आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा अभी चल रहा है, लिमिट क्रॉस के नाम पे आपसे स्लिप मांगते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। उसके बाद में जब आप दोबारा से उन्हें कॉल करते हैं, जब आप पैसे डाल चुके होते हैं, वो आपको बताते रहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब तक आप उनका पीछा करते हैं, उसके बाद अंततः वो आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं और कहीं से भी आपका उनका कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। तो इस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। आप ऐसे फ्रॉड के चक्कर में प्लीज़ ना पड़ें। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों लगा करके आप दोबारा से अपना आधार सही करवा सकते हैं। इसका वीडियो मेरे इसी चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ उसे वॉच करिए। अभी भी मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के कुछ आइडियाज़ दूंगा क्या क्या करना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। दोबारा से वही बातें हम नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल, केवल रिवाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये बर्थ सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल से या आपकी पंचायत से बना होना चाहिए, जो ओरिजिनल हो, किसी फ्रॉड वेबसाइट से ना बनाया गया हो, जिसका वेरिफिकेशन करने पर ये ओरिजिनल ठहरे लास्ट में। तो ये ऐसा एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवाना है, या अगर आपने बनवा रखा है तो इसको लेना है। केवल और केवल बर्थ सर्टिफिकेट, या आप 10th का मार्कशीट भी ओरिजिनल अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल और केवल बर्थ सर्टिफिकेट यूज करें, क्योंकि गाइडलाइन में जो यूआईडीआई का दोबारा से जन्म तिथि बदलने का गाइडलाइन है, उसमें केवल और केवल ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट का जिक्र किया गया है, जिसमें हाथ से लिखे हुए बर्थ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे, केवल ऑनलाइन जनरेट हुआ बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इस प्रकार से आपके पास एक कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डेट आप अपने आधार में चेंज करवाना चाहते हैं दोबारा से, उस डेट का। और उसके बाद में चूंकि एक बार आपने पहले बदलवा लिया है, दोबारा बदलवाने का नियम था ही नहीं, लेकिन यूआईडीआई ने ऐसा नियम बनाया कि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगाइए, आप एक डिक्लेरेशन करिए आप यूआईडीआई के साथ कि अब आप दोबारा नहीं बदलेंगे अपना जन्म तिथि। क्योंकि भाई, जन्म तिथि बार बार नहीं बदला जा सकता। आप ही सोचिए ना, एक इंसान कितने दिन पैदा होता है, एक ही बार तो जन्म लेता है, उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे बार बार चेंज हो सकता है। तो इस कारण से गवर्नमेंट के तमाम सारे स्कीम में लोग चूना लगाने का काम करते हैं। कभी 15 साल के हो जाते हैं, कभी 25 साल के हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ में ये आधार कार्ड यूज हो जाता है। इसी कारण से यूआईडीआई ने ऐसा कानून बनाया है कि आपका अगर आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है तो केवल एक बार आप इसे चेंज करवा लीजिए, दोबारा आपके पास मौका नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऑपरेटर की गलती की वजह से डाल रहे थे कुछ और, इनपुट हो गया कुछ और वो चला गया यूआईडीआई के सर्वर पर, और वहाँ पे भी ऊपर के जो अधिकारी हैं जो चेक करते हैं, उन्होंने भी बाय द वे ध्यान नहीं दिया और अप्रूव कर दिया, और आपका जन्मतिथि वही अप्रूव हो गया और दोबारा से आप परेशान हैं, आपका दोबारा आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो
इसी कारण से यूआईडीआई ने ये नियम बनाया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाइए, घोषणा पत्र लगाइए कि मुझसे या ऑपरेटर की गलती की वजह से ये बदल गया था, मैं करवा रहा था कुछ और, हो कुछ और गया। आप डिक्लेरेशन करिए और आप इस प्रकार का एक घोषणा पत्र भरिए और इसमें आप निश्चय करिए कि अब दोबारा अपना जन्म तिथि आप नहीं बदलेंगे आधार कार्ड में। और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। मैं दोनों फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ पीडीएफ का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और इसी पीडीएफ में सारा मैटर भी इंग्लिश वाले पीडीएफ में लिखा है कि क्या क्या करना है, जियो क्या है, नियम क्या है, कैसे आपको करना है। इसमें सिंपली आपको देखना है, इस घोषणा पत्र में नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, अपना निवास लिखना है, अपना आधार नंबर लिखना है, पुरानी जन्मतिथि जो गलती से आपके आधार में दर्ज हो गई है, नई जन्मतिथि आपको लिखना है और फिर पूरा ये घोषणा पत्र भर के फिर नीचे आना है। सेकंड वाले में आपको टिक कर देना है, क्योंकि जन्मतिथि अपडेशन अनुरोध द्वितीय बार है, मतलब आप दूसरी बार आप अपना जन्मतिथि अपडेट करवा रहे हैं, बाकी और कोई मैटर नहीं इसमें। और यहाँ पर सीधे सीधे आपसे कहा जा रहा है यह कि जो व्यक्ति इसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं वो ये वचन देते हैं कि जन्मतिथि अपडेशन अनुरोध के समय दस्तावेज जो दिया है वो फर्जी नकली पाया जाता है, तो आधार नामांकन एंड अपडेशन अधिनियम 2016 नियम 28 के तहत संबंध आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है। या साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट इसमें लगाया, कहीं आपने दिमाग लगाया कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और बाय द वे उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया ना, तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा, यानी सस्पेंड हो जाएगा। अरे जो पुराना जन्म तिथि सही कराना था उस सही कराने को तो छोड़ दीजिए, आधार में सबसे सस्पेंड कर दिया जाएगा आपका। तो ये इस फर्जीवाड़ा से भी आपको बचना है कि कोई फर्जी दस्तावेज आपको इसमें नहीं लगाना है। और फिर आपको नीचे घोषणा करना है, मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से मैं उत्तरदायी होऊंगा, यानी मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही किया जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेना है ओरिजिनल, और ये दोनों ले जा करके किसी आधार ऑपरेटर के पास, आपके क्षेत्र में कोई ना कोई आधार ऑपरेटर होगा, किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या सीएससी सेंटर पे आप चले जाइए, जहां पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस के द्वारा यूसीएल सेंटर चलाए जाते हैं, वहां से भी आपका ये अपडेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डेमोग्राफिक डेटा का अपडेशन है। और अगर आप ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि आप जाएं कहां, तो आप यूआईडीआई के वेबसाइट पे चले जाएं। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यूआईडीआई इस वेबसाइट पे आप जाएं और फिर सिंपली यहाँ पे माई आधार पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लोकेट एन आधार इनरोलमेंट सेंटर क्लिक करके, और यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड डाल लीजिए। और जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे गाइस, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, एक पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालेंगे और लोकेट सेंटर करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, आप देखेंगे इस पिन कोड पे जितने भी आधार एनरोलमेंट सेंटर हैं वो सब यहाँ पे शो हो चुके हैं हमारे सामने। तो इस प्रकार से इनमें से किसी एक आधार सेंटर पे चले जाएं। आपको ये पिन कोड जो मैंने डाला ये नहीं डालना है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है और आपके एरिया में जितने भी आधार सेंटर होंगे इस लिस्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप जाकर के अपना एनरोलमेंट, इसी डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट दोनों को एक ही में अटैच करा के एक पीडीएफ बनाना है और आपको आधार ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करना है कि भैया इसे मेरा अटैच कर दीजिए दोनों साथ में, और मेरा बर्थ जो है, मेरा डेट ऑफ बर्थ दोबारा से अपडेट कर दीजिए। वो महोदय अपडेट कर देंगे। बाय द वे इसका शुल्क जो है यूआईडीआई की तरफ से निर्धारित है वो 50 रुपये है। अगर आपका ये, चूंकि ये थोड़ा सा जो है दो पेज स्कैन करना है, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा अगर नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से बातचीत कर लीजिएगा, ये आपका जैसे अटैच कर देंगे। उसके बाद में आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट और फिर एक स्लिप निकलेगा वहाँ से गाइज, मैं आपको स्लिप दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से जब वो अपडेट कर देंगे तो इस प्रकार से आपको एक स्लिप मिल जाएगा। ये स्लिप जब अपडेट हो जाएगा तो ये तीनों को आपको यूआईडीएआई को मेल करना है। वो भी किस मेल पे मेल करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिए और उस मेल आईडी पे आप इसको भेज दीजिए। हर एक रीजनल ऑफिस का, जो रीजनल सेंटर है यूआईडीआई के, उनका अलग अलग मेल है। आप किस रीजनल एरिया में रहते हैं वहाँ के मेल आईडी पे आपको मेल करना है, नहीं तो हेल्प वाले पे आप मेल कर दीजिए, फिर वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपका ये प्रक्रिया, ये प्रकरण संज्ञान में ले लिया जाएगा। संभवतः 10 से 15 दिन में ही आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा और आपका आधार अपडेट हो जाएगा।
बाय द वे अगर नहीं होता है तो इसमें 90 दिन की भी सरकारी प्रक्रिया होती है, वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है, तो 90 डेज भी आपको वेट करना पड़ सकता है। बाय द वे अगर फिर भी रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से यही प्रक्रिया करिए। यही प्रक्रिया है केवल और केवल इस समय लिमिट क्रॉस सॉल्व करने का। अगर इन सब से भी नहीं हो पा रहा है तो आप उठिए और चले जाइए अपने रीजनल ऑफिस और वहां पर यही प्रक्रिया करवा दीजिए और उसके बाद आप वहां से अप्रूव करवा लीजिए गाइस। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी फ्रॉड में मत फंसिएगा, क्योंकि आपका पैसा जा सकता है। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।